नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेलो छत्तीसगढ़ में। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जो कुछ प्रमुख नदियां हैं और उनका उद्गम स्थल और किस नदियों के साथ वो सम्मिलित होकर के छत्तीसगढ़ के जो धरा है उस पर बहती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महानदी की। तो महानदी, तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले उसका उद्गम स्थान क्या है। उद्गम स्थान है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से जो है वो महानदी का उद्गम हुआ है। और जो इसके साथ जो महानदी है वो विभिन्न जिलों से गुजर करके बहती है। तो उन जिलों का नाम है धमतरी, बालोद और कांकेर, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, जांजगीर चांपा, रायगढ़, महासमुंद, जशपुर और गरियाबंद। और दोस्तों बात कर ले इसकी कुल लंबाई की, तो लगभग 286 किलोमीटर में फैली हुई है ये महानदी। और जो इसकी सहायक नदियां हैं जिसके साथ सम्मिलित होकर के ये छत्तीसगढ़ में बहती है उसकी आज हम बात कर लेते हैं। तो सहायक नदियां हैं शिवनाथ नदी, हसदेव, माड़, केलो और एब नदी। ये उत्तरी क्षेत्र से है, उत्तर से। क्लियर है। और हम बात करेंगे दक्षिण की क्षेत्र से जो नदियां सहायक है महानदी की उसकी। तो दूध नदी, सोंडूर, पैरी और जाक नदी, सूखा नदी और लाद। तो दोस्तों ये थे आपके जो महानदी है उसका उद्गम स्थल एवं उसके साथ जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में। प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। और उसमें ऐसे बहुत कम ही प्रश्न आते हैं कि उसमें आपको एक स्पेसिफिक पूछा जाएगा कि उत्तर से या दक्षिण से। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं शिवनाथ, हसदेव, माड़, या आप नीचे में से इसमें से लिख सकते हैं जाक या सूखा नदी। और आपको प्रश्न ये भी पूछे जा सकते हैं कि महानदी का जो क्षेत्रफल है कितने लंबाई में वो फैला हुआ है। तो हम ये लिख सकते हैं लगभग 286 किलोमीटर उसकी लंबाई है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं शिवनाथ नदी की। तो शिवनाथ नदी का जो उद्गम स्थान है वो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के गोडरी की पहाड़ी, इस जगह से ये उत्पन्न हुआ है दोस्तों शिवनाथ नदी। और आगे हम देखेंगे कि ये किन जिलों में फैला हुआ है। तो सबसे पहला होगा हमारा राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदा बाजार, मुंगेली और जांजगीर चांपा। और इसी के साथ साथ जो इनकी सहायक नदियां हैं वो मनियारी, लीलागर, अरपा, खारून और तांदुला, इन नदियों से मिलकर ये प्रवाहित होता है। और इसे छत्तीसगढ़ में बह जाने वाली सबसे लंबी नदी भी कहा जा सकता है। और आपके प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप शिवनाथ नदी लिख सकते हैं। और शिवनाथ नदी की सहायक नदियां कौन सी है, तो आपके सामने है मनियारी, लीलागर, अरपा, खारून और तांदुला, इसमें से आप लिख सकते हैं। और हसदेव नदी के बारे में हम देख लेते हैं कि जो इसका प्रमुख जो है वो सहायक नदी कौन कौन सा है हसदेव नदी का। तो गज, अहिरन, जटाशंकर और चोरनाई, तांग, झींग और उतेन, ये जो नदी है वो हसदेव नदी की जो है सहायक नदियां हैं। और अगर उद्गम की बात करें दोस्तों कि किस स्थान से यह उद्गम हुआ है, तो कोरिया जिले की देवगढ़ पहाड़ी में कैमूर पर्वत श्रृंखला से हुई है। और जो कि 176 किलोमीटर बहने के बाद दोस्तों महानदी में विलीन हो जाती है, मिल जाती है। और अगर स्थान की बात करें कि किन स्थानों पर ये है, तो कोरबा, चांपा और पीथमपुर, ये 3 स्थानों पर ये नदी आपको देखने को मिलेगी। और इस नदी में जो है दोस्तों वो हसदेव बांगो नाम की एक परियोजना का जो है वो निर्माण किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत योजना है। और प्रश्न आपके इसमें से जो बनेंगे वो इस प्रकार के हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रथम जल विद्युत योजना कौन सी है। तो आप उसके उत्तर में ये लिख सकते हैं कि हसदेव बांगो परियोजना। ठीक है दोस्तों, और भी इसमें से आपके प्रश्न बन सकते हैं, जिस प्रकार से सहायक नदियां भी आपसे पूछी जा सकती है और इसका उद्गम स्थान भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
तो आगे हम बात करते हैं माण नदी के बारे में। माण नदी का उद्गम स्थान जो है वो सरगुजा जिले के मैन पार्ट से हुआ है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये किन जिलों और किन क्षेत्रों से होकर के गुजर रहा है, तो वो है सरगुजा, रायगढ़ और जांजगीर चांपा। इन 3 क्षेत्रों से प्रवाहित होकर के ये नदी जो है वो गुजर रहा है और अपना सफर तय कर रहा है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है कोहिराज और कुटकुट। ठीक है, 2 ही ठोक नाम है, कोहिराज और कुटकुट। और इस नदी के जो घाटी है इस नदी के घाटी को माण नदी घाटी कहा जाता है। क्लियर है आपको सभी को। और वर्तमान में कोयला का सबसे बड़ा भंडार वहां पे अभी भी है। और अगर देखा जाए तो यह नदी 155 किलोमीटर बहने के बाद महानदी में विलीन हो जाता है। मतलब कि ये नदी 155 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद महानदी जो है उसमें विलीन हो जाता है और उसकी एक सहायक नदी बन जाती है। तो आपके प्रश्न इसमें इस प्रकार से रहेंगे कि जो 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं माण नदी की, वो कौन सी है? तो आप लिख सकते हैं कोहिराज और कुटकुट। और चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे केलो नदी। और इसका जो है उद्गम स्थान वो रायगढ़ जिले के स्थित लुडेंग की पहाड़ी से जो है दोस्तों इसका उद्गम हुआ है। और अगर कहे स्थान का नाम, तो स्थान सिर्फ और सिर्फ रायगढ़ के जो शहर है उस पे ही ये नदी है। और इसी नदी पर केलो बांध परियोजना निर्माणाधीन है। तो प्रश्न आपके ये हो सकते हैं कि केलो बांध परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है या बना हुआ है? तो आप लिखेंगे केलो नदी पर, जो कि रायगढ़ में स्थित है। और उड़ीसा राज्य के महादेवपाली के समीप महानदी में जाकर के यह विसर्जित हो जाता है। तो ये रायगढ़ के क्षेत्र में बह करके जो महादेवपाली के समीप महानदी है उसमें ये विसर्जित हो जाता है। तो देखेंगे पैरी नदी के बारे में। और इसका उद्गम स्थान जो है वो गरियाबंद जिले के भाद्रगढ़ की पहाड़ी से हुआ है। और जो कि 90 किलोमीटर बहने के बाद राजिम के पास जो है त्रिवेणी संगम बनाते हुए महानदी में जो है दोस्तों विलीन हो जाती है, उसमें समाहित हो जाती है। और 1995 में इस नदी पर सिकासर बांध परियोजना का निर्माण गरियाबंद में किया गया था। और देखें तो ये सोंडूर नदी का सबसे प्रमुख सहायक नदी है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं अगली नदी की। आगे है मनियारी नदी। तो इसका हम देखेंगे दोस्तों, जो उद्गम है वो पेंड्रा लोरमी के पठार के सिहावल सागर नामक एक स्थान है वहां से हुआ है। और हम बात करें कि स्थान जो प्रवाह क्षेत्र है वो किन जिलों से होकर के गुजरता है, तो सबसे पहले मुंगेली एवं बिलासपुर जिला, ये 2 जिलों से होकर के गुजरता है दोस्तों। और साथ ही इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है धोधा, छोटी नर्मदा, आगर और एक टेसुआ। तो आप ये लिख सकते हैं कि जो मनियारी नदी है उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो धोधा, छोटी नर्मदा, आगर और टेसुआ। और आगे हम बात करेंगे कि जो ये नदी है वो 134 किलोमीटर बहने के बाद मटकू द्वीप जो है उसके समीप एक शिवनाथ नदी है, उसमें जाकर के ये मिल जाती है अरपा नदी, जो कि उसका उद्गम जो हुआ है वो पेंड्रा लोरमी पठार के खोडसरा नामक एक स्थान जो है वहां से हुआ है। और अगर स्थान में हम देखें तो बिलासपुर जिले के तट पर ही सिर्फ और सिर्फ ये अरपा नदी है जो बिलासपुर जिले में है। और बिलासपुर जिले के भैंसाझर बांध परियोजना भी इसी नदी पे निर्माणाधीन है, मतलब कि बना हुआ है। और आगे है जो खारंग, इसकी एक सहायक नदी है। जो अरपा नदी है उसके साथ साथ जो है खारंग नदी है वो इसकी एक प्रमुख सहायक नदी के तौर पर अगर देखें तो है। और जिसमें कि खूटाघाट बांध परियोजना का निर्माण किया गया है दोस्तों। और ये जो नदी है अरपा नदी वो 100 किलोमीटर बहने के बाद बलौदा बाजार के निकट में जो शिवनाथ नदी है उस पे जाकर के ये विलीन हो जाती है और मिल जाती है। लीलागर नदी, जिसका कि उद्गम है वो कोरबा जिले में हुआ है। और
प्राचीन काल में अगर कहे तो इस नदी को निडिला नदी के नाम से जाना जाता था और बिलासपुर से जांजगीर चांपा के मध्य एक सीमा रेखा बनाते हुए जो है 135 किलोमीटर बहने के बाद जो दोस्तों शिवनाथ नदी में विलीन हो जाती है, मिल जाती है। और इसी नदी के तट पर जो है मल्हार नामक एक शहर है वो स्थित है, बना हुआ है। और ये एक ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल है। जो मल्हार शहर है दोस्तों वो एक ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल है, मतलब कि पुराने समय का एक स्थल या जगह आप कह लीजिए वो है। और नेक्स्ट हम देखेंगे तांदुला नदी, जो कि जहां उसका उद्गम हुआ है वो है कांकेर जिले के भानु प्रताप क्षेत्र से। तो तांदुला नदी का जो उद्गम स्थान है वो कांकेर जिले के भानु प्रताप क्षेत्र है। और अगर स्थान कहें दोस्तों कि किन जगहों पे ये बहती है तो कांकेर, बालोद एवं दुर्ग जिला, ये 3 जिले हैं जिसपे कि ये तांदुला नदी का बहाव है। और 1913 में तांदुला बांध परियोजना का भी निर्माण किया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध परियोजना है। दोस्तों मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका उद्गम और देन मैं आपका रखा हूँ जो जिले या स्थान या क्षेत्र कह लो जहां से वो बह रही है वो, और उसके बाद अन्य जो भी जानकारी है उसको मैंने रखे हैं, एक स्टेप बाय स्टेप है जिससे कि आप सभी को आसानी हो सके। और आगे हम नेक्स्ट दूसरी नदी की बात करते हैं, गोदावरी नदी, जो कि है सबसे बड़ी द्वितीय मतलब सेकंड लार्जेस्ट नदी। और इसकी जो है इंद्रावती जो नदी है वो सर्व प्रमुख सहायक नदी है। और उसके साथ साथ जो सबरी, नारंगी, बोर्डिंग, गुडरा और निबरा और डंकिनी, संकिनी, चिंतावागु और नंदीराज आदि जो है वो सभी सहायक नदी है इसकी। इंद्रावती नदी, जो कि दोस्तों इसका उद्गम हुआ है उड़ीसा राज्य के कालाहांडी के मुंगेर पहाड़ी से। और आगे मैं बताऊं आपको कि इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां है वो कौन कौन सी है, तो कोटरी, साथ ही नारंगी, बोर्डिंग और गुडरा, निबरा और डंकिनी, संकिनी, चिंतावागु और नंदीराज, तो ये सब है उसके सहायक नदियां। और प्राचीन काल में इसे मंदाकिनी नदी के नाम से जाना जाता था। तो प्रश्न आपके ये है कि मंदाकिनी नदी के नाम से प्राचीन काल में किस नदी को जाना जाता था, तो आप लिख सकते हैं कि इंद्रावती नदी को। और इस नदी में जो है चित्रकूट तथा सप्तधारा जलप्रपात स्थित है। तो मंदाकिनी नदी मतलब कि इंद्रावती नदी में जो है वो चित्रकूट तथा सप्तधारा जलप्रपात स्थित है, बना हुआ है। और 264 किलोमीटर जो इंद्रावती नदी है वो 264 किलोमीटर बहने के बाद छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर भद्रकाली के पास गोदावरी नदी में विलीन हो जाती है दोस्तों। सबरी नदी, जो कि गोदावरी की द्वितीय प्रमुख सहायक नदी है और जो कोरापुट उड़ीसा से निकल करके छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य सीमा रेखा बनाते हुए जो है वो कुनावरम आंध्र प्रदेश के पास गोदावरी में मिल जाती है दोस्तों। और जहां तक अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 173 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और कांगेर नदी सबरी की प्रमुख सहायक नदी है और इस नदी की घाटी रमणीय है। और साथ ही साथ जिसमें कि भैंसादरा प्राकृतिक मगरमच्छ संरक्षण केंद्र और कुटुमसर की गुफा, कांगेर घाटी नेशनल पार्क आदि इस नदी के किनारे में बना हुआ है। और इसकी सहायक नदी है जिसमें कि मुनगा बहार और जिसमें कि तीरथगढ़ जलप्रपात बना हुआ है। एक बार आप देख लेंगे स्क्रीन पे अच्छे से। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके निकल के आ रहे हैं कि मुनगा बहार जो है वो तीरथगढ़ जलप्रपात किसमें बना हुआ है, मतलब कि किस नदी पे बना हुआ है। और कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस नदी पे बना हुआ है। और कुटुमसर का गुफा भी है। तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं अगर देखा जाए तो। और आगे हम देखेंगे कि सबरी नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या था, तो कोलाब नदी के नाम से जाना जाता था।
और जिस पर कि सुकमा जिले में गुप्तेश्वर जलप्रपात स्थित है। और इस नदी में कोटा के पास राज्य का एकमात्र जल परिवहन सुविधा है। और साथ ही देखेंगे राज्य सहायक ने इसे राज्य जल मार्ग घोषित किया है। और इस नदी के बालू में जो है दोस्तों वो सोने के कण भी पाए जाते हैं, मतलब कि सोने के जो छोटे छोटे कण है वो मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कोटरी नदी की। तो इसका जो उद्गम स्थान है वो राजनांदगांव के मोहला मानपुर क्षेत्र से हुआ है दोस्तों, आप सभी की स्क्रीन में है। और ये नदी जो है वो इंद्रावती की जो है सबसे लंबी सहायक नदी है। और जो अबूझमाड़ की पहाड़ियों में 135 किलोमीटर बहने के बाद जो है वो इंद्रावती नदी में विलीन हो जाती है, मिल जाती है। और कांकेर जिले में इस नदी पर एक परलकोट जलाशय निर्मित है, जो कि आप देख सकते हैं। और प्राचीन काल में इस नदी को परलकोट नदी के नाम से भी जाना जाता था। तो आप सभी के सामने क्वेश्चंस इस तरह से बनेंगे इसमें से कि परलकोट जलाशय जो है वो किस नदी पर है। तो आप लिख सकते हैं कोटरी नदी पर है। और कोटरी नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, तो आप लिख सकते हैं परलकोट नदी। इस प्रकार से आपके इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। डंकिनी संकिनी नदी की अगर बात करें दोस्तों तो उसका उद्गम स्थान जो है डोंगरी पहाड़ी तथा संकिनी नदी जो है वो नंदीराज चोटी बैलाडीला से उद्गम हुआ है, मतलब कि निकला है। और जो डंकिनी नदी है वो है डोंगरी पहाड़ी से निकला है। और जो संकिनी नदी है वो नंदीराज चोटी बैलाडीला से निकला है। और इंद्रावती का जो है ये प्रमुख सहायक नदी है। और डंकिनी संकिनी के संगम स्थल पर जो है वो दंतेवाड़ा का जो एक क्षेत्र है वो बसा हुआ है। और संकिनी नदी का जो उद्गम है वो लौह क्षेत्र में, मतलब कि जो लोहे वाले जो क्षेत्र है उसमें होने के कारण उसका जो जल है, मतलब कि जो नदी का पानी है वो लाल रंग का होता है। और ये जो डंकिनी संकिनी नदी है दोस्तों वो प्रदेश का, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी माना जाता है। इसमें से प्रश्न आपके ये बनेंगे कि सबसे प्रदूषित नदी छत्तीसगढ़ की कौन सी है, तो डंकिनी संकिनी आप लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बनेंगे आपके जो एग्जाम के पैटर्न से है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी खुद इस चीज से देख सकते हैं। सोन नदी जो है दोस्तों वो प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र है, जो प्रदेश के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है। और यह अपवाह तंत्र प्रदेश के कुल जल का जो है लगभग 13.63% का जो है जल वहन करती है। और इस नदी के अंतर्गत प्रमुख नदियां जो है, अगर सहायक भी कह लो तो रिहंद, कन्हार और बनास एवं गोपद इत्यादि जो नदी है इसके अंतर्गत में प्रमुख नदियां हैं और सहायक भी कह सकते हैं। और चलिए आगे बात करते हैं हम रिहंद नदी की हम बात कर लेते हैं। तो इसका जो है उद्गम स्थान वो है सरगुजा के छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी से हुआ है। ये नाम याद रख लेंगे, छुरी मतिरिंगा उदयपुर, ठीक है। और जो इसकी सहायक नदी है वो गुनगुटा, मोरनी, गोबरी, सूर्या, महान तथा रेंड नदी आदि, ये जो है इसकी जो सहायक नदियां हैं। और ये जो नदी है 145 किलोमीटर लगभग बहने के बाद यूपी के मिर्जापुर, हाँ सही सुन रहे हैं आप, मिर्जापुर फिल्म तो आपने देखी होगी, और उसके जो पास में एक सोन नदी है उसमें जाकर के मिल जाती है। तो इसमें से प्रश्न आपके ऐसे बनेंगे, हर एक नदी में मैं आप सभी को जो प्रश्न का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका उसकी ओर विशेष ध्यान रहे। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जो यूपी में जाकर के जो सोन नदी में मिलने वाली नदी कौन सी है, तो आप लिख सकते हैं रिहंद नदी। और उसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है, तो सरगुजा के छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी से है। और गुनगुटा, मोरनी, गोबरी, सूर्या, महान तथा रेंड नदी, तो इसमें से कोई भी नदी के आपको नाम दे देंगे और पूछेंगे कि ये किसकी प्रमुख सहायक नदी है, तो आप वो चीज भी लिख सकते हैं।
कन्हार नदी, इसका जो है उद्गम वो जसपुर जिले के पंडरापाट के बकोना चोटी से हुआ है और जसपुर और बलरामपुर जिले से होते हुए ये जो है लगभग 115 किलोमीटर बहने के जो बाद है वो सोन नदी में जाकर के विलीन हो जाती है, मतलब कि मिल जाती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं कन्हार नदी की वो है सिंदूर, गलफुला और पेजन एवं चनान, मतलब कि 1, 2, 3 और 4, ये 4 नदी है इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियां है। और इसी नदी पर बलरामपुर में कोटली एवं पवई जलप्रपात जो है वो स्थित है, बनाया गया है। तो इसमें से भी आपके प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कि कोटली एवं पवई जो जलप्रपात है वो किस नदी पर बना हुआ है, तो आप लिख सकते हैं कन्हार नदी पर बना हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणी नदी जो है उसका कुल अपवाह तंत्र का 1.03% जो रखता है, पूरा जितने भी अपवाह तंत्र है नदियों के उसमें से 1.3% जो है वो ब्राह्मणी नदी है। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है लगभग 1423 वर्ग किलोमीटर में जो है वो फैला हुआ है। और इस तंत्र की मतलब कि ब्राह्मणी नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो संख नदी है जो कि छत्तीसगढ़ में है, और एक जो है वो कोयल नदी जो कि झारखंड में है। तो आगे हम बात करते हैं। और नर्मदा नदी जो है प्रदेश का सबसे छोटा नदी अपवाह तंत्र है दोस्तों, और जो कि प्रदेश के कुल जल का लगभग 0.55% का वहन करती है, मतलब कि 1% भी नहीं है, 0.55 मतलब आधा प्रतिशत जो है प्रदेश भर के जल का वहन करती है। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है लगभग 750 वर्ग किलोमीटर है, मतलब इस क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो बंजर व टाडा, ये दो है जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो बंजर व टाडा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो आप लिख सकते हैं नर्मदा नदी की। और यह हमारा एक लास्ट नदी था। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएंगे। अभी हम लोगों ने ये प्रयास चालू किया है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी जानकारी है वो हम आप सभी को दे सके, जिससे कि आप सभी के जो भी प्रायोगिक परीक्षाएं हैं उसमें हम आपको मदद कर सके। तो चैनल पर बने रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।